आ गए ना, रहा नहीं गया तो रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, आए हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही बड़ी चीज़। अभी आपको पता ही है, आ रहे हैं बहुत सारे सेल अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इवन ऑफलाइन स्टोर्स पे। और शुरू हो रही है कॉलेजेस, मेडिकल स्टूडेंट को भी होगी, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को हो गई होगी, तो सबको एक लैपटॉप तो चाहिए ही होगा, या फिर एक गेमर को भी लैपटॉप चाहिए ही होगा। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं कंप्लीट लैपटॉप बाइंग गाइड दिखाने वाला हूँ। कुछ लोगों को लगता है प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, रैम अच्छी होनी चाहिए, स्टोरेज अच्छी होनी चाहिए, जीपीयू, सीपीयू, बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, एसएसडी, एचडीडी, DDR4, DDR3। तो ये सारा कन्फ्यूज़न आज मैं इस वीडियो में दूर करूँगा आपका। तो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त व्रज, और वेलकम बैक टू गिज़मोगली। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक अच्छा लैपटॉप बाय करने के लिए कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, इसमें कुछ चीज़ें होती है, लाइक उसके बारे में हम आगे देखेंगे, जिससे कि ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर, रैम। कुछ लैपटॉप के ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर बहुत ही तगड़े होते हैं, फिर भी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। और लैपटॉप का अर्थ क्या होता है? लैपटॉप यानी कि पैर पे रख के जो काम करे, तो आपके पैर को या उस एरिया को कोई हार्म ना हो, हेल्दी रहो आप, आपकी आइज़ को ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े, और वो सब के बारे में हम देखेंगे। ये सारे चेक पॉइंट अगर मिल जाते हैं तो एक अच्छा लैपटॉप आप बाय कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होते हैं कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के लैपटॉप, जैसे कि स्लिम एंड लाइट लैपटॉप जो बिल्कुल भी गेमिंग नहीं कर सकते। एक होते हैं भारी भरकम, बहुत ही वेट वाले गेमिंग लैपटॉप जो बहुत ही भारी होते हैं, आप ऑफिस में नहीं ले जा सकोगे। और एक होते हैं बीच का बिच्छू जो दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। तो सारे लैपटॉप के बारे में हम डिटेल गाइडेंस देखेंगे। ये सब बाय करने से पहले आपको अपना एक बजट फिक्स करना होता है। कुछ लोग होंगे जो अपना पहला लैपटॉप बाय कर रहे होंगे अराउंड 30 to 40K के बीच में, कुछ मिड रेंज होगी जो 50 to 60K, और कुछ वेरी हाई एंड होगी जो प्रोफेशनल यूज़ करते होंगे लैपटॉप का। तो बजट फिक्स करके उस बजट के हिसाब से कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस और क्या क्या चीज़ आपको देखनी चाहिए, वो सारा इस वीडियो में हम देखेंगे। और आज शुरू करने से पहले मैं कह दूँ, ये वीडियो लाइक करो और सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। लैपटॉप लेना हो ना लेना हो, क्योंकि वो बहुत ही काम और यूजफुल आएगी। और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप के बारे में। गेमिंग लैपटॉप की पूरी गाइडेंस मैं आपको दूंगा। प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और चीज़ होती है। सबको लगता है एक अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा दिया, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस हो गई, प्रोसेसर अच्छा लगा दिया, स्पीड अच्छी मिल गई। लेकिन अगर ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर ज़्यादा पावरफुल होगा तो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं देगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट गेमिंग लैपटॉप में होता है कूलिंग सिस्टम। प्लीज़ मेक श्योर इसमें बहुत ही अच्छी कूलिंग हो। उसके अलावा आप कितना भी तगड़ा स्पेक्स लगा दो, फिर भी आपका लैपटॉप नहीं चलने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने के बाद परफॉर्मेंस भी नहीं मिलता, भले ही अच्छा लैपटॉप हो, और लैग और बंद हो जाएगा। इस लैपटॉप में सबसे बड़ी दिक्कत आती है बैटरी की। गेमिंग लैपटॉप में आपको बैटरी बहुत ही कम मिलती होगी, तो आप ये भी चेक कर लेना कि विदाउट चार्जर इतना परफॉर्मेंस भी दे रहा है और बैटरी भी अच्छी होनी चाहिए। और हाँ, सारी कंपनी आ गई है फॉरेन की और उन्होंने बना दिए बहुत ही तगड़े तगड़े लैपटॉप, लेकिन इंडिया इज़ नॉट फॉर इवन बिग ब्रांड्स, क्योंकि कुछ दिनों के बाद धूल, मिट्टी, पसीना सब कुछ लैपटॉप के फैन में आ जाता है, और उसके बाद हमें पूरे दिन सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो मेक श्योर करें कि अच्छा और कंफर्टेबल लैपटॉप आप लें। अगर इसमें हम डिस्प्ले की बात करें तो गुड स्क्रीन होनी चाहिए गेमिंग के लिए। अगर आप इस पर ही गेमिंग कर रहे हो, अगर आप एक्सटर्नल मॉनिटर यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग इसमें ही करते होंगे जो प्रोफेशनल नहीं होंगे। और एटलीस्ट 300 निट्स ब्राइटनेस चाहिए, और ओलेड डिस्प्ले पॉसिबल है तो वो बहुत ही बेस्ट रहेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ गेमिंग लैपटॉप में आपको ओलेड डिस्प्ले नहीं मिलता है, अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपका बजट बहुत ही हाई है तो शायद मिल सकता है। बात करते हैं प्रोसेसर की। कोई बोला कि मैंने लिया i5 13 Gen, i5 14 Gen, i7 13 Gen, और उसके पीछे निकल के आ गया
प्रोसेसर में भी बहुत टाइप होते हैं, जैसे कि यू, जी, एच, एच एक्स, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। वो सारा कन्फ्यूज़न अब दूर करूँगा। यू जो होता है वो सबसे लेस में आता है, जो बहुत ही कम परफॉर्मेंस देता है, लेकिन बैटरी लाइफ उसकी बहुत ही ज़्यादा और पावरफुल होती है। वो आपका डेली यूजेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जी एक मीडियोकर टाइप का होता है। एच और एच एक्स वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। गेमिंग के लिए यही प्रोसेसर बेस्ट होते हैं, एच और एच एक्स सीरीज के सामने बाद वाले। लेकिन हाँ, बैटरी लाइफ बिल्कुल ही बेकार होती है इसकी। तो अगर गेमिंग करनी है तो विदाउट चार्जर बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे मैंने एक सीट बना दी है। आपके बजट से हिसाब के आपको कौन सा प्रोसेसर इस बजट में मिल जाएगा। अगर इससे कम मिल रहा है तो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस बजट में ये तो मिनिमम आपको नीडेड होगा। सीट में आप देख सकते हो इंटेल और AMD दोनों का है, और दोनों ही अच्छी ब्रांड है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और गेमिंग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ग्राफिक्स का रादर देन द प्रोसेसर। तो अगर आपको बजट में थोड़ा लो प्रोसेसर मिल जाए और उसकी कंपैरिजन में आपको एक बहुत ही हाई एंड ग्राफिक कार्ड मिल जाए तो आप वो प्रीफर करना। लाइक i5 12 जेन के साथ अगर आपको RTX 4050 मिलता है तो वो परफॉर्म करना रादर देन i5 30 जेन विथ RTX 3050। तो ग्राफिक कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ग्राफिक कार्ड आगे भी बहुत फ्यूचर में AI के बारे में काम में आने वाला है, बहुत सारी चीज़ों में काम में आने वाला है। ग्राफिक कार्ड में भी बहुत टाइप के होते हैं, AMD, NVIDIA, वो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। GTX, RTX कौन सा ले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं GTX वालों की। GTX का तो ज़माना ही गया, अब मत लेना GTX। RTX के बहुत फ़ायदे हैं GTX से के अलावा। अगर इस पर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो लाइक कर देना। RTX 2050, RTX 3050, RTX 4050 बहुत सारे उसमें भी कन्फ्यूज़न आ जाते हैं। RTX सीरीज़ में भी कौन सा ले, क्या ले, मोस्ट ऑफ वेरी। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा बजट, मोस्ट ऑफ ये सारे 3050, 2050, 50 सीरीज़ आएगी। अगर आपका बजट थोड़ा हाई है और आपका काम बहुत ही ज़्यादा होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वो सब का, तो कुछ लैपटॉप में आपको RTX 3060, 4060, 4090 वगैरह भी मिल जाएंगे। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे वाले। अगर बजट के हिसाब से देखें तो 30 और 40K के अराउंड आपको 2050 मिल जाएगा, 70K के अराउंड 3050, और कुछ में 4050 मिल जाएगा। और उससे ऊपर आप 4050 के नीचे जाना ही मत। और अभी हो सके तो 6GB तक का ही लेना, 4GB का मत लेना। और ग्राफिक कार्ड में सबसे बड़ी बात होती है TGP और वॉट की। अगर TGP और वॉट कम हुए तो प्रोसेसर उतना लो हो जाएगा, यानी कि परफॉर्मेंस उतना लो हो जाएगा, सॉरी प्रोसेसर नहीं। अगर आपके पास RTX 4050 है और वो बहुत ही कम वोट का है तो कोई फ़ायदा नहीं। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके पास है RTX 3050 50 वोट वाला, और एक है आपके पास RTX 2050 90 वोट या उससे ज़्यादा वोट वाला। तो मैं प्रीफर करूँगा आप जाइए RTX 2050 हायर वोट वाला, क्योंकि हायर वोट से आपको पावर ज़्यादा मिलेगी, कम वोट से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट के बारे में, जो है ऑफिस वर्कर्स, स्टूडेंट्स और डेली यूजर्स वाले लोगों के बारे में, जो कि है थिन एंड लाइट लैपटॉप। थिन एंड लाइट लैपटॉप में भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि बैटरी कम से कम 4 आवर्स से ज़्यादा चलनी चाहिए, और 75 वाट पर आवर से ज़्यादा परफॉर्मेंस उसका होना चाहिए। और हाँ, सबसे पहले लैपटॉप बाय करने से पहले ये चेक कर लेना कि चार्जिंग के बिना परफॉर्मेंस में कोई लैग ना आ जाए, कोई डिले ना हो, क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप ऐसे होते हैं चार्जिंग निकाल दे ख़त्म हो जाते हैं। और थिन एंड लाइट में तो बिना चार्जिंग के ही आपको अच्छे यूजेज मिले या परफॉर्मेंस मिले, वो आप चेक कर लेना। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है रिव्यूज़ चेक करना। आप रिव्यूज़, प्रोडक्ट नंबर डालो गूगल पे, रिव्यूज़ मिल जाएंगे। और उससे भी अच्छा अगर डिटेल में रिव्यू चाहिए तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी कई सारे लैपटॉप के रिव्यू दिए हुए हैं, तो आप वो देख सकते हो। तीसरी चीज़ होती है प्रोसेसर की। इसमें ग्राफिक कार्ड का इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो आप ट्राई करें सबसे बेस्ट प्रोसेसर ग्रैब करने का। और हाँ, बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ना करता हो, क्योंकि हीट हुआ तो पावर नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। अगर हीट हुई तो लैग शुरू हो जाएगा, डिले शुरू हो जाएगा, हर शायद ब्लू स्क्रीन भी आ सकती है। तो प्लीज़ उसकी कूलिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। बात करते हैं उन लोगों के लिए कि जो अपना पहला बजट लैपटॉप बाय कर रहे हैं। बजट लैपटॉप में सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए बिल्ड,
बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बजट लैपटॉप है तो कुछ भी दे दे वो लोग, अगर आप सहज भी ओवल हो स्क्रीन तो ब्लू स्क्रीन आ जाए, कीबोर्ड के बटन वर्क ना करे। एक अच्छा तगड़ी बिल्ड क्वालिटी होनी चाहिए। अगर डेली यूज़ कर रहे हो तो प्रोसेसर और रैम से इक्वल इम्पोर्टेंट होती है स्टोरेज। और अब इस ज़माने में HDD तो मत ही लेना, प्लीज़ SSD ही लेना। HDD का ज़माना गया, SSD भले 128 GB वाली ले लो, लेकिन सिर्फ SSD लेना। और हाँ, Zen 4 मस्ट है। और हाई एंड बजट में अगर आप जाओगे तो Zen 5 भी मिलेगी, लेकिन Zen 4 अभी के लिए लेटेस्ट है। और वो भी SSD के पास में NVMe लिखा होना चाहिए। NVMe SSD नॉर्मल SSD से बहुत ही ज़्यादा और पावरफुल स्पीड आपको प्रोवाइड करती है। अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो हम रैम की भी बात कर रहे थे। रैम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। रैम में भी कई सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि Gen 3, Gen 4 जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। DDR4, DDR5, DDR3, उसमें पावर 2300 मेगाहर्ट्ज, 3200 मेगाहर्ट्ज, 4800 मेगाहर्ट्ज, 5600 मेगाहर्ट्ज, इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। तो जितने ज़्यादा मेगाहर्ट्ज होते हैं उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस होता है। और अगर आप 50 to 70 क्या है उससे ज़्यादा ले तो मिनिमम 16 GB रैम होनी चाहिए। और 16 GB रैम तो मस्ट होनी चाहिए। अगर ना हो तो आप मत लेना प्लीज़, मीडियोकर बजट है। अगर आपका बजट वाला लैपटॉप ले हो 30 to 40 के अराउंड, तो 8 GB मस्ट होनी चाहिए। और हाँ, उसमें भी एक आपको एक सीक्रेट टिप दिखाता हूँ, ये मैंने भी कहीं से उठाई है। 16 GB वेरिएंट इज कॉस्टलियर। अगर 16 GB वेरिएंट बहुत ही महंगा पड़ रहा है तो एक काम करो, ऐसा लैपटॉप पहले तो प्रेफर करो कि जिसमें अपग्रेडेबल हो सके। ऐसा ही करना, क्योंकि फ्यूचर में भी आप अपग्रेड कर पाओगे। तो उसमें 8 GB रैम निकाल दो और 16 GB रैम डाल दो। वो सिर्फ 4000 का महंगा पड़ेगा। 4000 3000 के अराउंड आ जाती है 16 GB रैम। और हाँ, एक एक्स्ट्रा रैम स्लॉट हो, अगर वो ना हो तो वो रिमूव करके आप 32 GB तक एक्सटेंड कर पाओ, वो मस्ट है। प्लीज़ वो चेक कर लेना। पोर्ट्स की बात करें, वो भी कनेक्टिविटी के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ही होते हैं। सबको लगता है HDMI C टाइप, हेडफोन जैक सब कुछ लगा लिया, नॉर्मल हो गया। नहीं, उस सब में सबसे बढ़िया और तगड़ा पोर्ट होता है थंडरबोल्ट पोर्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 70,000 से ज़्यादा के लैपटॉप में। अगर 70,000 से ज़्यादा के लैपटॉप में आपको थंडरबोल्ट 3 या 4 मिल जाता है तो एक मैजिक, यानी ये जादू के बराबर होता है। क्योंकि उसकी वजह से आप एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, एक्सटर्नल SSD 4K मॉनिटर में आपका डिस्प्ले कर सकते हो, मल्टी मॉनिटर सेटअप, एक्सटर्नल रैम लगा सकते, रैम नहीं SSD लगा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा और एक गोल्डन पोर्ट है वो। तो प्लीज़ अगर हाई एंड में जा रहा है तो थंडरबोल्ट पोर्ट इज द मस्ट की। बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले में भी बहुत ही भर के कंफ्यूजन मिलता है। TFT, IPS प्लस, OLED, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया ना। सबसे पहले TFT तो मत ही लेना, उससे अच्छा मोबाइल में काम कर लो, टैबलेट में काम कर लो, लेकिन TFT मत लेना, आंखों के लिए बहुत ही ख़राब हो जाता है। बेसिक IPS ले लेना। LCD सबसे कॉमन होती है, IPS LCD वेरी कॉमन। कभी कभी तो वेरी हाई एंड लैपटॉप में भी IPS LCD मिल जाती है। अगर आपका बजट 50K के अराउंड है तो 250 निट्स की ब्राइटनेस मिनिमम है, और 50K के ऊपर 300 निट्स की ब्राइटनेस मिनिमम है। डेली टास्क, अच्छी मूवीज़, कलर एडिटिंग वर्क करना है, ग्रेडियंट एडिटिंग वर्क करना है, एनिमेशन करना है, तो OLED डिस्प्ले बहुत ही यूज़फुल और इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें कलर बहुत ही वाइब्रेंट दिखते हैं। आंखों के लिए बहुत हेल्दी होता है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा घंटे तक काम करो तो भी आपको स्ट्रेन नहीं आएगा। लेकिन गेमिंग में आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहो तो OLED डिस्प्ले की जगह डिस्प्ले थोड़ी क्वालिटी कम करके ग्राफिक कार्ड तगड़ा ले लेना। एक ये मेरी चीज़ होगी। और OLED हाँ, गेमिंग के लिए वो ऐसे भी है ही नहीं, क्योंकि उसमें होता है 60 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट। LCD में आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, तो आप वो रिफ्रेश रेट भी चेक कर लेना। मैंने डिस्प्ले शीट भी रख दी है, तो आप चेक कर लेना किस बजट में कौन सा डिस्प्ले लेना चाहिए। मैंने 2 सेगमेंट में बना है, थिन एंड लाइट लैपटॉप के लिए और गेमिंग लैपटॉप के लिए, तो आप प्लीज़ चेक कर लेना। डिस्प्ले में भी आता है sRGB, जो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, एनिमेशन, 3D डिज़ाइन, उसमें बहुत ही यूज़फुल होता है। मोर sRGB परसेंटेज मीन्स के मोर रियलिस्टिक और ज़्यादा कलर, क्योंकि कभी कभी आपको संतरे कलर का दिख रहा होता है और निकल जाता है केसर कलर,
आपको आप सोचेंगे क्या बहुत दिक्कत है, लेकिन जब प्रिंट होके आता है बहुत ही डिफरेंस पड़ जाता है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि जितना ज़्यादा RGB परसेंटेज होगा वो अच्छा होगा। अगर आपका एडिटिंग के ज़्यादा काम है तो मैं प्रेफर करूँगा भले रिफ्रेश रेट कम मिले और बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी के पास ना जाओ। 1 TB ले ले, 2 TB ले लो, वो बहुत ही वर्स्ट थिंग है। आज तक मैंने सुनी है कि ज़्यादा स्टोरेज अच्छा परफॉर्मेंस। 128 GB की भी अगर स्टोरेज होगी तो भी चलेगा, लेकिन मेक श्योर करो वो SSD हो, HDD ना हो और वो भी बहुत ही, अगर Gen 5 SSD NVMe 128 GB होगी तो भी चलेगा। आप थंडरबोल्ट के साथ एक्स्ट्रा कनेक्ट कर पाओगी ज़्यादा SSD, लेकिन अगर HDD हुई तो आपका लैपटॉप का काम तमाम हो जाएगा। एक और ज़्यादा सीक्रेट टिप बताओ, अगर 30 से 35 हज़ार का बजट है ना तो विंडोज़ वेरिएंट मत लेना। लैपटॉप में 2 टाइप के वेरिएंट आते हैं, एक विंडोज़ वेरिएंट आता है, एक डॉस वेरिएंट आता है। जो डॉस वेरिएंट होता है ना उसमें क्या होता है, विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होता, तो वो डॉस वेरिएंट ले लेना और बाद में विंडोज़ इंस्टॉल कर देना, ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं आती। और हाँ, ये सारे तो बता दें, लेकिन कौन सी कंपनी का लैपटॉप लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ कंपनीज का लैपटॉप बहुत ही अच्छा आता है, कभी कभी दिक्कत आ जाए तो आप रिव्यूज चेक कर लेना, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होनी चाहिए कि आप जिस भी कंपनी का लैपटॉप रह रहे हो उसकी सर्विस जो है वो आपके पास में बहुत ही इजीली अचीवेबल हो और आप प्रोवाइड कर सके वो कंपनी। अगर सर्विस नहीं मिली तो सब कुछ बहुत ही बिगड़ जाएगा, सब कुछ तमाम ही हो जाएगा। ऐसा ही सोचो, अगर ख़राब हो गया 1 महीने तक सर्विस नहीं मिली तो क्या करोगे लेके। मीन्स के गुड सर्विस कंपनी अराउंड यू इज़ द बेस्ट थिंग टू बाय विच कंपनी और विच ब्रांड्स लैपटॉप प्रीफर करो। आज तक अभी मोस्टली लैपटॉप की कंपनीज जो है वो होम सर्विस प्रोवाइड करती है, तो होम सर्विस जो कंपनी प्रोवाइड करे वही कंपनी का लैपटॉप लो, वो बहुत ही अच्छी थिंग रहेगी आपके लिए। तो हमने कौन कौन सी चीज़ देखी है, एक तो हो गया GPU, CPU, रैम, स्टोरेज, परफॉर्मेंस, कूलिंग। तो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है पहले से ही ये वीडियो। एक होता है गेमिंग लैपटॉप, एक होता है थिन एंड लाइट लैपटॉप। तो मैं ऑर्डर वाइज रखूँगा कि आपको गेमिंग लैपटॉप अगर बाय कर रहे हो या थिन एंड लाइट लैपटॉप बाय कर रहे हो तो किस प्रेफरेंस में जाना चाहिए। जो ऊपर रहेगा उसका प्रेफरेंस ज़्यादा। अगर गेमिंग लैपटॉप बाय कर रहे हो तो सबसे पहला प्रेफरेंस होना चाहिए GPU, उसके बाद कूलिंग, फिर CPU, रैम एंड स्टोरेज। अगर थिन एंड लाइट लैपटॉप बाय कर रहे हो तो थोड़ा उल्टा रहेगा, स्टोरेज, फिर CPU, फिर कूलिंग, फिर रैम और सबसे आखिर में आएगा आपका GPU यानी कि ग्राफिक कार्ड। और हाँ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ जैसे कि फैंस देख लेना कितने ज़्यादा डस्ट ना हो, कूलिंग कैपेसिटी, वाईफाई 5 या 6 होना चाहिए, ब्लूटूथ इनबिल्ट होना चाहिए, ट्रैक पैड अच्छा हो जिससे आपको काम करने में इजी हो जाए। और थिन एंड लाइट लैपटॉप अगर बात कर रहे हो तो इंटेल ईओ का सर्टिफिकेट है तो वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। स्पीकर चेक कर लेना, साउंड क्वालिटी कैसी है वो चेक कर लेना और रिव्यूज़ तो मस्ट चेक कर लेना, क्योंकि अगर कुछ कंपनी के ऐसे आ जाते हैं कि टेस्ट नहीं हुए तो आप नया आया हो और बाय कर लो, फिर दिक्कत आएगी क्या करने का। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ऐसे ही मोर डेडिकेटेड CPU, GPU पे वीडियो चाहिए या फिर कोई और प्रोडक्ट पे रिव्यू चाहिए तो कमेंट करें, शेयर करें सभी को जिन्हें लैपटॉप बाय करना हो या जिनका लैपटॉप है और वो चेक करना चाह रहे हैं ये सारी चीज़ें। और प्लीज़ लाइक कर देना हमारे वीडियो में और सब्सक्राइब कर देना चैनल, प्लीज़ ग्रे नहीं हुआ है, हो गया। और बेल आइकन तो प्रेस कर लेना। स्टे टेकी, स्टे ट्यून्ड विद किस्मोगली, साइनिंग ऑफ।